हेलो एंड वेलकम टू स्टडी ब्रेन्स। तो आज के वीडियो में हम जो नेक्स्ट रिवर्स हैं, कई दिनों से लेक्चर नहीं आया ड्यू टू सम रीजंस, तो आई वाज लिटिल बिट बिजी। सो आज हम ज्योग्राफी को फिर से कंटिन्यू करेंगे और इंशाल्लाह जल्दी ही इसको ख़त्म करेंगे। आज के रिवर जो है जम्मू एंड कश्मीर के रिवर्स की वो हम बात कर रहे थे। 30 लेक्चर्स आज तक मैंने अपलोड किए थे, अब 30 के ऑनवर्ड्स है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम जल्दी स्टार्ट करते हैं। और साथ ही साथ अब पेपर पैटर्न जो है वो चेंज हो चुका है। आपको सीधे इन्हीं वन लाइनर्स को भी याद रखना होगा, तभी जाके पॉसिबिलिटी है कि आपकी सिलेक्शन होगी। तो अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो ज़रूर दूसरों तक शेयर कीजिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको ये PDF लेक्चर्स हैंड रिटन नोट्स इनकी ज़रूरत है तो आप मुझे 7006546922 पे कांटेक्ट कीजिए। आपको ये व्हाट्सएप पे मिनिमम कास्ट में मिलेंगे। देखिए, किशन गंगा रिवर की हम बात करते हैं। इसको नीलम रिवर भी कहा जाता है। ओके, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ झेलम यही है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जम्मू झेलम रिवर जो कि मेन रिवर है जम्मू एंड कश्मीर का, कश्मीर वैली का, तो इसकी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो किशन गंगा है। ऑरिजिन किशनसर लेक सोनमर्ग गांधरबल से निकलता है। माउथ झेलम एट डोमल, यानी ये डोमल में पाकिस्तान POK में जो है झेलम के साथ मिलता है। फेमस फॉर ट्रॉट फिश एंड आइस कोल्ड वाटर, ट्रॉट फिशेस के लिए और आइस कोल्ड वाटर के लिए फेमस है। इट इज ऑन किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बांडीपोरा, यानी इस पे, यानी ऑन इट किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बांडीपोरा में इसके ऊपर है, किशन गंगा के ऊपर, जिसको नीलम रिवर भी कहा जाता है पाकिस्तान में मोस्ट स्पेशली। ज्वाइनड बाय गडसर लेक थ्रू तुलेल स्ट्रीम, तो गडसर लेक इसके साथ ज्वाइन होता है, यानी गडसर लेक इसमें आता है। किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात करेंगे, बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट में है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किशन गंगा। 330 मेगावाट्स है उसके। ऑन किशन गंगा रिवर पे है। टू डाइवर्ट वाटर फ्रॉम किशन गंगा टू झेलम, तो इसको बनाया गया ताकि किशन गंगा से वाटर को डाइवर्ट करके झेलम में ला डालता है। ओके, तो थोड़ी सी पॉइंट्स याद रखना होगा, कहाँ पे है किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट बांडीपोरा में, और साथ ही साथ कितने मेगावाट्स है वो भी याद रख लीजिए। अब आते हैं पुंछ रिवर पे। ऑरिजिन पीर पंजाल रेंज से निकलता है और पुंछ रिवर माउथ मरगाला डैम, तो ये कहाँ पे, ये मंगला डैम, सॉरी मरगाला नहीं मंगला डैम, तो मंगला डैम में ये चलता है जो कि मीरपुर में है पुंछ रिवर। हेड स्ट्रीम सिरन या सुरन, इसके हेड स्ट्रीम को सिरन या सुरन कहते हैं। आल्सो नोन एज पुंछ तोही भी इस रिवर को कहा जाता है। नाम दूसरे कभी कभार पूछे जाते हैं सिंपल क्वेश्चंस में कि दूसरा नाम किस रिवर का क्या है। अब चलते हैं बसंतर रिवर पे। लोकेटेड इन सांबा में है, यानी सांबा इसके बैंक पे है। ट्रिब्यूटरी ऑफ रवि, तो बसंतर रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, रिवर रवि की। फेमस फॉर बैटल ऑफ बसंतर, बैटल ऑफ बारापिंड भी जिसको कहते हैं, बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1971। तो बैटल ऑफ बसंतर के लिए ये फेमस है कि जो कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 1971 में हुआ था, जिसको बैटल ऑफ बारापिंड भी कहा जाता है। मनवर तवी रिवर आल्सो नोन एज राजौरी तवी और नौशहरा तवी। देखिए, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किन इसमें से किस रिवर को नौशहरा तवी कहते हैं, तो मनवर तवी को, इसी को राजौरी तवी भी कहा जाता है। ट्रिब्यूटरी किसकी है, चिनाब की ट्रिब्यूटरी है। ऑरिजिनेट फ्रॉम रतन पीर रिज ऑफ पीर पंजाल, तो ये भी पीर पंजाल से ही निकलती है, और पीर पंजाल के किस एरिया से, रतन पीर रिज उसको कहा जाता है। फ्लोज थ्रू राजौरी जम्मू एंड सियालकोट जॉइनस चिनाब एट मराला, तो ये फ्लो होती है कहाँ से, कौन सी, मनवर तवी राजौरी से, जम्मू से और सियालकोट से। फिर ये एट द एंड ऑफ द डे चिनाब के साथ ये मराला में एंड हो जाती है, यानी मिल जाती है। ओके, देविका रिवर के ऊपर बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था शायद पहले जो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था 2020 में, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। वो मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा, ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द हिली सुध महादेव टेम्पल इन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट। देखिए, सबसे पहले देविका रिवर कहाँ पे है, उधमपुर में ऑरिजिनेट होता है। और कहाँ से होता है, सुध महादेव टेम्पल उधमपुर डिस्ट्रिक्ट से, हिली एरिया है वहां से ये ओरिजिनेट होता है। उधमपुर डिस्ट्रिक्ट को सिटी ऑफ देविका भी कहते हैं। ओके, आल्सो नोन एज सिटी ऑफ देविका।
पुरमंडल आल्सो नोन एज छोटा काशी। तो देविका रिवर जो है ना, यहाँ उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में है, एक पुरमंडल एक इलाका है, एक टाउन है, उसको छोटा काशी भी कहते हैं। लोकेटेड ऑन देविका रिवर इन सांबा डिस्ट्रिक्ट। तो ये देविका रिवर पे लोकेट है पुरमंडल, एक इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है सांबा डिस्ट्रिक्ट में, उसको छोटा काशी कहते हैं। इट मर्जेस विद रवि रिवर। तो किसकी ट्रिब्यूटरी है देविका रिवर? रिवर रवि की। ओके। इट अपीयर्स एंड डिसअपीयर्स इन मेनी प्लेसेस। तो ये अपीयर होता है और डिसअपीयर होता है मेनी प्लेसेस पे। अब क्वेश्चन कैसे बने, देखिए आपको 4 स्टेटमेंट्स दिए जाएंगे देविका रिवर के बारे में, तो फिर नीचे लिखा जाएगा कि ये 4 फीचर्स किस रिवर के। फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट लिखा जाएगा इट मर्जेस विद रवि रिवर, ये मर्ज होता है रिवर रवि के साथ। इट अपीयर्स एंड डिसअपीयर्स इन मेनी प्लेसेस, तो ये दूसरा। देविका रिवर को गुप्त गंगा कहते, किस रिवर को गुप्त गंगा कहते हैं? इट इज कंसिडर्ड एज सिस्टर ऑफ द सैक्रेड रिवर गंगा। तो देविका रिवर को क्या कहते हैं? सैक्रेड रिवर, यानी इसको कहते हैं सिस्टर ऑफ रिवर गंगा भी। तो ऐसे स्टेटमेंट्स आपको दिए जाएंगे। इट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ मदर गॉडेस पार्वती। देखिए यही क्वेश्चन शायद पूछा गया था वहां पे। तो मैनिफेस्टेशन है मदर गॉडेस पार्वती की, ये कहां पे लिखा हुआ है? नीलमत पुराना में लिखा हुआ है। उत्तरबेनी इज ए रिलीजियस प्लेस ऑन देविका रिवर। देखिए उत्तरबेनी एक रिलीजियस प्लेस है, किसके ऊपर? देविका, इसी देविका रिवर पे। अच्छा, एक और चीज है देविका प्रोजेक्ट, यानी रिवर प्रोजेक्ट है इसके ऊपर। बिल्ट वन लाइन्स ऑफ नमामि गंगा, ऑन द लाइन्स ऑफ नमामि गंगा की लाइन्स पे ये बनाया गया। लॉन्चड इन 2019 में ये लॉन्च किया गया देविका प्रोजेक्ट। इट इज नॉर्थ इंडिया फर्स्ट रिवर रिजुनवेशन प्रोजेक्ट। तो ये नॉर्थ इंडिया का पहला रिवर रिजुनवेशन प्रोजेक्ट है। इट इज लॉन्चड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट NRPC के अंडर इसको बनाया गया था। अब थोड़ी सी और बात करेंगे हम जम्मू एंड कश्मीर की, जम्मू कश्मीर के और खासतौर पे कश्मीर के रिवर्स की। तो उनके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और सिग्निफिकेंसेस जानेंगे, फिर हम कल वाले लेक्चर में पढ़ेंगे रिवर्स ऑफ लद्दाख। देखिए रिवर ओरिजिन और सिग्निफिकेंसेस। रिवर झेलम है, तो झेलम कहाँ से निकलता है? वेरीनाग स्प्रिंग से पीर पंजाल रेंज है। ओके। इट जॉइन्स चिनाब एट जंग, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? चिनाब की। इट इज नेविगेबल बिटवीन अनंतनाग एंड बारामूला। नेविगेबल का मतलब होता है कि इस पे कश्तियां वगैरह चल सकती हैं। कहां से? अनंतनाग से लेकर बारामूला तक। इट हैज तुलबुल नेविगेशन पावर प्रोजेक्ट नियर वॉलूर। तो इसके ऊपर क्या है? तुलबुल नेविगेशन प्रोजेक्ट है वॉलूर के करीब। दूसरे इंपॉर्टेंट रिवर की बात करेंगे चिनाब। तो चिनाब 2 मेन रिवर्स चंद्र एंड बागा से बनता है। ओके, ये हमने डिटेल में पीछे पढ़े, लेकिन अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ये कहां से निकलता है? बारा लच्चा पास हिमाचल प्रदेश से निकलता है। ज्वाइन्स एट टंडी, फिर क्या होता है? फिर चंद्र और बागा टंडी पे कनेक्ट होते, ज्वाइन होते और बनाते हैं ये चिनाब। आल्सो नोन एज चंद्रभागा या मून रिवर, इसको चंद्रभागा भी कहते हैं, मून रिवर भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ था कि किस रिवर को मून रिवर कहा जाता है? तो चिनाब। अच्छा, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस, ये खुद किसकी ट्रिब्यूटरी है? इंडस की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, क्योंकि ये सारे जाके फिर पाकिस्तान में इंडस के साथ मिलते हैं ये चारों पांचों रिवर। फ्लोज बिटवीन पीर पंजाल एंड ग्रेटर हिमालयाज, तो दो किस किस के दरमियान? पीर पंजाल और ग्रेटर हिमालयाज के दरमियान ये फ्लो होते हैं। सलाल, दुलहस्ती, बगलियार, इसके ऊपर कौन से है? पावर प्रोजेक्ट्स हैं। इसके अलावा भी है, लेकिन यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट लिखे हुए। रवि, रिवर रवि, ओरिजिन रोहतांग पास, कुल्लू हिल्स, हिमाचल प्रदेश से रिवर रोहतांग पास से निकलता है इसका ओरिजिन। फ्लोज बिटवीन पीर पंजाल एंड दोलोदार, ये दोलोदार और पीर पंजाल के दरमियान फ्लो होता है। अब करते हैं बात 4th रिवर की, बियास। बियास फ्रॉम कुंड, बियास कुंड नियर रोहतांग पास। तो रोहतांग पास में एक एरिया है जिसको हम बियास कुंड कहते हैं, वहां से ये निकलता है। इट ड्रेन्स बिटवीन पीर पंजाल एंड दोलोदार रेंज, ये पीर पंजाल और दोलोदार रेंज के बीच में चलता है। मीट सतलुज एट हराइकी, तो ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? बियास सतलुज की। इट इज द ओनली रिवर इन इंडस सिस्टम दैट लाइज एंटायरली विद इन इंडियन टेरिटरी। तो देखिए क्वेश्चन अगर ऐसे पूछे कि 5 रिवर्स में से कौन सा रिवर है जो एंटायरली इंडिया में लाई करता है, तो वो कौन है? वो है यही बियास। सतलुज की बात करते हैं तो राक्षस लेक नियर मानसूर लेक तिब्बत, ये राक्षस से निकलता है। नोन एज लंगचिन खम्बम इन तिब्बत।
देखिए एक है सिंगी खम्बम इंडस को कहते हैं, इसको कहते हैं लंगचिंग खम्बम, कहाँ पे, तिब्बत में, सतलुज को। इट फ्लोज पैरेलल टू इंडस फॉर अबाउट 400 किलोमीटर्स बिफोर एंटरिंग इंडिया एंड कम्स आउट ऑफ ए जॉर्ज एट रूपर। ये कहते हैं कि ये पैरेलल टू इंडस चलता है 400 किलोमीटर, कितना, 400 किलोमीटर, फिर जाके इंडिया में दाखिल होता है और एक गॉर्ज बनाता है, कहाँ पे, रूपर में। गॉर्ज होता है एक ऐसा, मतलब पहाड़ को कट करके, ऐसे पहाड़ को कट करके ना दूसरी तरफ उसी पहाड़ से निकलता है, उसको कहते हैं गॉर्ज। अच्छा जी, अच्छा, द नापथा जाकरी इज रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट ऑन सतलुज इन कुन्नर डिस्ट्रिक्ट। तो इसके ऊपर क्या है, एक प्रोजेक्ट है जिसको हम नाथपा जाकरी कहते हैं, एक रिवर प्रोजेक्ट है सतलुज पे, कहाँ पे, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ तक आई होप आपको कंप्लीट हुआ होगा। आगे हम आगे वाले लेक्चर पे बात करेंगे रिवर्स ऑफ लद्दाख के ऊपर। थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी एंड स्टे ब्लेस्ड।